आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव नाराज क्यों है, नाराजगी की वजह क्या है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने जा रहे हैं। और जब बात अखिलेश की हो रही है तो बीजेपी कैसे मजे ले रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजित सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते हैं सबसे पहले अखिलेश यादव की नाराजगी की। हम ये शुरू करें अखिलेश यादव की नाराजगी की, जरा हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं पहले, किस तरीके से बात हैसियत चिरकुट अखिलेश वखिलेश से होते हुए अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गई है। उसको सुनिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। हम लोग उनका पैर छूकर आदर करते थे पहले भी और आज भी। ये अपने पिता का भी सम्मान नहीं कर पाए, अपने बाप को भी सार्वजनिक मंच से अपमानित किया है। तो जो व्यक्ति अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, उनका वो सम्मान क्या करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो आपने सुना किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खूब गहमा गहमी चल रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने गठबंधन में सीटें नहीं दी, उसके बाद अखिलेश यादव नाराज हैं और इस नाराजगी को उन्होंने अपने तय बयां किया और उस बयानबाजी के बाद बयानबाजी बहुत बढ़ती चली गई। अखिलेश यादव ने अजय राय की हैसियत पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने अपने बयान में चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया। अजय राय ने पलटवार किया और कहा कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता है वो क्या मेरा सम्मान करेगा। और उन सब पे एक तरीके से कह सकते हैं कि जले पर नमक छिड़कने का काम तो कमलनाथ यानी कि जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप कह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा। उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश वखिलेश। तो ये सारी बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह है। लेकिन अखिलेश यादव ने खुद ही बताया कि आखिर वो क्यों नाराज है। दरअसल उनकी नाराजगी सीटों को तो लेकर है, लेकिन उनकी नाराजगी आजमगढ़ को लेकर भी। उन्होंने चेतावनी दी कांग्रेस वालों को कि कांग्रेस वालों, आप कहीं की बात कर लीजिए लेकिन आजमगढ़ की बात मत कीजिए। और ये जो उनका इशारा है वो अजय राय के एक पुराने बयान से जोड़ा जा रहा है। तो सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे आजमगढ़ की बात कही। रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे, या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि अखिलेश यादव जो है वो ये भी कहते नजर आए हैं कि 4 सीटों की उम्मीद थी, शायद 4 सीटें दे देनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नाराज़गी की वजह बनती हुई नज़र आ रही है। वैसे अगर सूत्रों की माने तो नाराज़गी की बड़ी वजह अजय राय भी हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बागेश्वर में मुद्दा छेड़ा और उसके बाद वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सूट नहीं कर रहा है और इससे वो नाराज़ हैं। मध्य प्रदेश में ये जो नाराज़गी है उसने कहीं ना कहीं इसमें आग में घी डालने का काम किया और वो बहुत ही विस्फोटक रूप ले लिया। और स्थिति ये बन चुकी है कि क्या इंडिया गठबंधन टूटेगा या बचेगा, इस सवाल का जवाब अभी देना बाकी है। तो अब बात करते हैं दिन की दूसरी खबर की कि क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब मैं आपको इसका जवाब दूं उससे पहले आप सुनिए कि अखिलेश यादव से जब इस पे पूछा गया तो वो क्या कह रहे हैं। मान लिया जाए इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए
मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको भैया पता नहीं था कि ये सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था, पहले दिन के बयान में जो सीतापुर में कहा था। शाहजहांपुर पहुंच के भी उन्होंने लगभग वैसी ही बात की कि भैया ये तो जो है अब लोकसभा के चुनाव के दौरान हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, जिसको सीट लेना है वो हमारे पास है। ये कुछ ऐसा टोन था, लेकिन टोन डाउन करने की भी कोशिश की जा रही है और ये कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ शिवपाल यादव हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, हम गठबंधन के साथ बने रहना चाहते हैं। सुनिए शिवपाल यादव को। देखिए, कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटाना है तो फिर सबको इकट्ठा करें और फिर जो मध्य प्रदेश में जो वादा किया था उस पर अडिग रहना चाहिए था, फिर तो तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और तभी भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, इनको सबको मिला के चलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को भी मिलाना पड़ेगा और बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हटा नहीं सकती। आपने शिवपाल यादव को सुना। शिवपाल यादव किस तरीके से एक बहुत ही सटल टोन में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी शिवपाल यादव लगातार ये कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की मीडिया प्रभारी कहिए, यानी कि जो पूरे मीडिया को देखती हैं, कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने भी कहा कि ऊपर लेवल पर बातचीत चल रही है, यानी अखिलेश यादव से हमारे कई नेता बात कर रहे हैं, यानी कि कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए क्या कह रही हैं कांग्रेस के नेता। है कि जब चुनाव होता है तो टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार को, जिसकी जीत सुनिश्चित हो, उसको टिकट दिया जाए। यहाँ पर भी यही मामला है। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना या उस पर अनिश्चितताएं लगा देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पर हम बैठकर आपसी विवाद को सुलझा ना सके। ये मतभेद है। तो आपने सुना किस तरीके से शिवपाल यादव और सुप्रिया सिनेत जो है वो बातचीत कर रही हैं। लेकिन एक बात और भी है। बात यह है कि अजय राय भले ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया आप एक काम करो, मुझे गाली दे दो लेकिन कांग्रेस का समर्थन करो। तो क्या कांग्रेस इस गठबंधन को बनाए रखना चाह रही, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि शिवपाल यादव और सुप्रिया सिनेत के जो बयान है वो क्या इंडिया गठबंधन को बचाने वाले हैं, और क्या अखिलेश यादव इस गठबंधन को बचा कर रखेंगे? ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर जो है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। दरअसल इस पूरे गुत्थम गुत्थी का मौज जो है बीजेपी ले रही है। बीजेपी ने एक ट्वीट किया और वो कमलनाथ का वो वीडियो शेयर किया। अखिलेश वाला लिखा कि अखिलेश यादव की इतनी बेइज्जती। यही नहीं, सबसे ज़्यादा दुख जो है वो कमलनाथ के धुरविरोधी और मध्य प्रदेश के बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। पहले आप ये बयान सुनिए। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है।
तो आपने सुना, बीजेपी अब इस पूरी लड़ाई का मजा ले रही है और ये कह रही है कि भैया अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ना सिर्फ वो, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस पूरी लड़ाई के मजे ले रही है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूटता है तो सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? इसकी बड़ी वजह अखिलेश यादव का वोट बैंक है। अखिलेश यादव के पास यादव वोट है जो उनके साथ हमेशा रहता है। इसके अलावा अगर अदर ओबीसी वोट्स की बात करें तो उसमें भी अखिलेश यादव ने एक अच्छी सेंधमारी करने की कोशिश की और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी अगर आप बूथ लेवल पर देखेंगे तो बीजेपी के बाद सबसे मजबूत नजर आती है उत्तर प्रदेश में, जिसके अपने संगठन के लोग हैं। इसके अलावा दलित वोटों की बात भी लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो पीडीए का भी नारा दे, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारा देते रहे और वो लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक मुस्लिम वोट बैंक का भी एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के साथ रहा है। हालांकि उसमें चर्निंग कांग्रेस को लेकर देखी जा रही है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं। ऐसे में अगर वो इंडिया गठबंधन से बाहर जाते हैं और अगर 3 ध्रुवी चुनाव होता है या 4 ध्रुवों का चुनाव होता है, यानी कि सपा बसपा कांग्रेस सब अलग लड़ते हैं, या कांग्रेस के साथ बसपा चली जाती है, जयंत चौधरी चले जाते हैं और अखिलेश यादव अलग लड़ते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। फिलहाल अभी इस गठबंधन के नदी में बहुत सारा पानी बहना बाकी है। क्या अखिलेश यादव शांत होंगे? क्या गठबंधन पर बात बनेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की यूपी में बस इतना। दीजिए इजाजत, नमस्कार।